बातों से बेहद मुतासिर होती है। वो गुस्से में तपती हुई कबीर से मिलने का फैसला करती है। इसकी आंखों में सवाल हैं, दिल में तूफान और जबान पर शक हुए। जब वो कबीर के सामने जाती है तो पूछती है, कबीर, ये घर तुमने क्यों खरीदा? क्या हमें बेघर करने के लिए, या ये साबित करने के लिए कि तुम हमसे ताकतूर हो? कबीर खामोशी से रिया को देखता है, फिर नहायत नरम लहजे में जवाब देता है, रिया, अगर मैं ये घर न खरीदता तो ये किसी और के हाथ चला जाता। क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारी यादें, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा सुकून किसी अजनबी के कदमों तले रौंद दिया जाए? मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा, सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया का दिल लम्हा भर के लिए रख सा जाता है। कबीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, ये घर अब तुम्हारे नाम है। मैंने अपने दिल से ये फैसला किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें सुकून मिले, शायद उसी बहाने में तुमसे कभी कभार मिल सकूं, तुम्हारी खैरियत जान सकूं। ये सुनकर रिया का दिल धड़कने लगता है। एक तरफ इस्मा की तलख बातें उसके कानों में गूंजती हैं और दूसरी तरफ कबीर की नरमी, उसकी मोहब्बत, उसका सच उसे झंझोड़ कर रख देता है। रिया अब तजब्जब का शिकार है। क्या इस्मा सच बोल रही थी या कबीर? लेकिन कबीर की आंखों में जो खुलूस, जो दिक और जो प्यार है वो झूठ नहीं हो सकता। जब इस्मा को पता चलता है कि कबीर ने वो घर रिया के नाम कर दिया है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी आंखों में हसद की चमक बढ़ जाती है और वो नई नई चालें सोचने लगती है। कैसे इस घर पर कब्जा किया जाए, कैसे रिया को दोबारा शक में डालकर कबीर से दौर किया जाए। अब कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जहां मोहब्बत, नफरत, कुर्बानी और साजिशों की टिकर होगी। कबीर अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करेगा, रिया को सच और झूठ में फर्क समझ आना शुरू हो जाएगा और इस्मा, वो खुद अपने बनाए हुए जाल में फंसती चली जाएगी। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं, ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता? तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस किशमकश को समझ तो रहा है पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं, ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता? तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है।
वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है। क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जिहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है। क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जिहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है
तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कश्मकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कश्मकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कश्मकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा।
ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं
लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियाँ, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियाँ, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस कशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है।
रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस किशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है। वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहाँ जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आने लगता है। इस्मा इस दौरान अपनी चालें और तेज करती है। वो कबीर के सामने खुद को मजबूर और रिया को नाशकरी साबित करने लगती है। कभी कबीर से हमदर्दी जताती है तो कभी रिया की पेट पीछे जहर घोलती है। कबीर उस किशमकश को समझ तो रहा है, पर मुकम्मल तौर पर कुछ बोल नहीं रहा। ये वो वक्त है जब रिया और कबीर के दरमियान एक दीवार बन गई है, लेकिन शीशे की, जिसके पार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये वो मोड़ है जब सच्चाई सामने आ जाती है और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई हतमी फैसला होता है। रिया को अचानक एक दिन एक वीडियो मिलती है जिसमें इस्मा कबीर को धोखा देने का प्लान किसी तीसरे शख्स के साथ बना रही होती है।
वो खुलकर कहती है, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए तो रिया बेवकूफ़ बनकर रह जाएगी और कबीर मेरे कदमों में होगा। ये वीडियो देखकर रिया को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा हो। इस्मा की हकीकत एक पल में खुल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, बल्कि खुद को धोखा दिए जाने के। वो फौरन कबीर के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं इस्मा के बहकावे में आ गई। तुमने हमेशा मेरी भलाई चाही और मैंने तुम्हारे दिल को दिखाया। कबीर एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मोहब्बत में शक हो जाए तो वो रिश्ते कभी वैसे नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूँ। इस्मा को जब सब कुछ पता चलता है तो वो खुद ही सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। लोग उसे ताने देते हैं और वो तन्हा रह जाती है। रिया और कबीर दोबारा एक साथ आने का फैसला करते हैं, मगर अब वो दोनों समझ चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, भरोसे और कुर्बानियों से कायम रहती है। ये वो हिस्सा है जहां जज्बात, गलत फहमियां, मोहब्बत और नफरत के दरमियान कशमकश जारी है। रिया कबीर की बातों से उलझ सी जाती है। एक तरफ इस्मा की जहरीली बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये कबीर तुम्हें झुकाने के लिए सब कर रहा है, वो तुम्हें मजबूर देखना चाहता है। दूसरी तरफ कबीर की आंखों में छिपी सच्चाई, वो धीमी धीमी सी मोहब्बत रिया को झंझोड़ कर रख देती है। कबीर जब कहता है, अगर मैं ये घर ना लेता तो तुम्हारी यादें किसी और के हाथ लग जाते, मैं कैसे बर्दाश्त करता, तो रिया खामोश हो जाती है। उसके दिल में हलचल मचती है। वो खुद से लड़ रही होती है, क्या इस्मा सच बोल रही है या कबीर? कबीर तो कभी झूठ नहीं बोलता था, पर अब वो रातों को जागने लगती है, पुरानी तस्वीरें देखती है और कबीर की एक एक बात जिहन में ताज़ा होती जाती है। उसकी माँ का कहना, बचपन के लम्हे, कबीर का रिया को खुश रखने वाला अंदाज, सब एक फिल्म